और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा के छठे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है और वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया जा रहा है। निर्भीक होकर वोटिंग करने की अपील भी चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है मतदाताओं से। तो अपील सभी सीटों पर कल चुनाव प्रचार का शोर थम गया और देश भर की 58 सीटों पर छठे चरण में चुनाव होना है। बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण में चुनाव होने हैं। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में चुनाव होने हैं और साथ ही शिवहर, वैशाली, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज में चुनाव होने हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर छठे चरण में चुनाव है। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में चुनाव होने वाले हैं। वहीं छठे चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा कि सभी बूथ व्यवस्थित किए जा चुके हैं। चुनाव है उसमें कुल पोलिंग बूथ की संख्या 8963 है और इनमें अधिकांश मात्रा अर्बन पोलिंग स्टेशंस का है। 8963 पोलिंग स्टेशन में 3361 अर्बन पोलिंग स्टेशंस हैं। अर्बन पोलिंग स्टेशंस में मतदाता जागरूकता के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहां पे वोटर अवेयरनेस फोरम सबसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। वहीं छठे चरण में गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से पीसी कर चुनाव तैयारी की जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। 37 बूथ जो हमारे 32 गिरिडीह में है और 373 बूथ हैं जो कि डुमरी में है, जिसमें कि 199 बूथ हमारे डुमरी क्षेत्र में पड़ते हैं। इसमें कुल 6,12,529 मतदाता हैं। इनका डिस्पैच जो है वो अपने हमारे जो पोलिंग पार्टी हैं गिरिडीह जिला से एवं जो हमारे ईवीएम हमारे यहाँ जो कमीशनड हुए हैं वो यूएचएस महेश नंदी डिस्पैच सेंटर से कल सभी का P-1 डे में डिस्पैच होगा। सभी अपने मतदान केंद्र में जाएंगे एक्सेप्ट कुछ हमारे जो पोलिंग पार्टी हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ISR यानी कि क्लस्टर में स्टे करेंगे और अगला दिन अपने मतदान केंद्र जाएंगे। चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र माहौल में कराने हेतु पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस तैयार है। सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में, सभी बूथों पर, सभी बिल्डिंग्स पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी झारखंड से जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में कल चुनाव होने हैं। क्या कुछ खास तैयारियां, व्यवस्थाएं की गई हैं मतदाताओं के लिए? यदि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जो छठा चरण है उसमें 4 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होने हैं, जिसमें मुख्य रूप से रांची लोकसभा, जमशेदपुर और गिरिडीह और धनबाद, ये 4 लोकसभा शामिल हैं। यदि रांची की बात करें तो रांची लोकसभा सीट में लगभग 27 ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और मुख्य रूप से रांची लोकसभा की भी बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी और जो इंडी गठबंधन की जो प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय, उनके बीच में ही सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कल की जो वोटिंग होनी है उसको लेके आज राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से जो जिला निर्वाची पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उन मतदान केंद्रों तक सभी मतदान जो कर्मी हैं उनको रवाना किया जाएगा। थोड़ी देर में कह सकते हैं उन तस्वीरों को भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे जब पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होंगी। और यदि इस बार की बात करें तो 27 प्रत्याशी रांची लोकसभा में खड़े हैं और लगभग 2400 मतदान केंद्र रांची लोकसभा के अंतर्गत निर्वाचन विभाग की तरफ से बनाए गए हैं जहां पे कल पोलिंग होगी। हालांकि इस बार रांची लोकसभा सीट की बात करें तो लगभग 22 लाख के करीब जो मतदाता हैं वो कल अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंचेंगे। और यदि 24 झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो अब तक जो 7 लोकसभा सीट के जो चुनाव हैं वो संपन्न हो चुके हैं और जो 7 सीट के जो बचे लोकसभा के चुनाव हैं वो संपन्न होने वाले हैं और जिसमें छठे चरण में 4 जो लोकसभा सीट है उसके लिए चुनाव होना है। ऐसे में देखा जाए तो रांची जिले में
जो निर्वाची पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली गई है कि आज कैसे पोलिंग पार्टियों को वे मतदान केंद्रों तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए लगभग 1000 गाड़ियां, चाहे बस हो या फिर छोटे वाहन है, उनकी व्यवस्था की गई है जो मोराबादी वाहन कोषांग में लगे हुए हैं। और जो मोराबादी स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम, वहीं से जो मतदान कर्मी है सबसे पहले उनको थोड़ी देर में ब्रीफिंग किया जाएगा कि किस क्लस्टर में और कितने जवानों के साथ, या फिर जो ईवीएम होती है या फिर जो चुनाव सामग्रियां होती है उनको कलेक्ट करके वे उन्हीं वाहन कोषांग में जो गाड़ियां खड़ी है उसके मार्फत वे अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। और आज ही कह सकते हैं मतदान केंद्रों में सारी जो ईवीएम है या फिर जो चुनाव सामग्रियां हैं उन सबको व्यवस्थित कर लेंगे, ताकि कल सुबह सबसे पहले 5 से 5:30 के बीच में जो मॉक कॉल होता है वह किया जाएगा, जो 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। हालांकि इस बार चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटिंग प्रतिशत है वह अधिक हो, यही वजह है कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। तो कह सकते हैं इस बार खासकर वैसे लोग जो युवा वोटर हैं और पहली बार इस बार चुनाव में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे वोटरों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला है इन 2 चरणों में जो झारखंड में संपन्न हुए हैं। और कहीं ना कहीं उन युवाओं में भी काफ़ी उत्साह है कि वे इस चुनावी जो चुनाव है उसमें शामिल हो रहे हैं और जो उनका अधिकार है वे पहली बार उन अधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। हालांकि इस बार देखा जाए तो विकास, रोजगार, इन सभी मुद्दों को लेकर जो मतदाता हैं वे अपने सेंटरों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होनी है छठे चरण के लिए। और 7वां चरण जो बच जाएगा उसमें 3 लोकसभा सीट बची हुई है जो 1 तारीख को उसकी वोटिंग होगी। तो थोड़ी देर में कह सकते हैं जो पोलिंग पार्टियां हैं वह राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से जो लगभग 2400 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं मतदान केंद्र, वहां के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।